आ, पहले तो आप एबॉर्शन के बारे में आपको पूछना चाहिए, दवाई का मसला तो बाद में आएगा। हाँ, देखिए, अब मसला चूंकि आ ही गया है, एबॉर्शन का मसला भी बहुत अहम है। हमारी शरीयत में असल ये है कि जब हमल ठहर गया तो उसको जाये करना, साकित करना जायज नहीं है। हमल ठहर गया तो खलास, अब वो चाहे पहला महीना हो, कोई भी वक्त ठहरने के बाद उसको साकित करना ये जायज नहीं है। लेकिन बाज मजबूरियां या बाज हालात ऐसे होते हैं जिनमें उसको जाये करना जरूरी हो जाता है, और इन मजबूरियों के मरातिब हो सकते हैं। कभी मजबूरी छोटी हो सकती है, कभी मजबूरी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हमल के मराहिल हैं, हमल कई मरहलों से गुजरता है। पहले मरहले में नुत्फा होता है, दूसरे मरहले में वो अलका होता है, खून का लोथड़ा, तीसरे मरहले में वो मुद्गा होता है, गोश्त का लोथड़ा। ये हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये मराहिल बताए गए हैं। चौथे मरहले में फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है। ठीक है, तो ये हमल के मराहिल हैं। हमल के अगर पहले मरहले के अंदर है औरत, यानी नुत्फा है, 40 दिन तक नुत्फा होता है, तो पहला जो 40 दिन है, अगर उस पहले 40 दिन में साकित करने के लिए अगर उसके पास कोई छोटा उज्र भी हो तब भी साकित कर सकती है। छोटा उज्र कैसे? जैसे हमल ठहर गया, उसके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत परेशानी होगी उसको, उनकी तरबियत करने में मशक्कत उठानी पड़ेगी। पहले महीने में वो पहले 40 दिन में साकित कर सकती है, क्योंकि उसको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चे को दूध पिला रही है, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ी मजबूरी ये हो सकती है, अब मान लीजिए हमल दूसरे मरहले में दाखिल हो गया, दूसरा 40वां दिन, जिसमें कि वो नुत्फा के बाद अलका होता है, अलका के बाद मुद्गा होता है। तो और जब तक वो मुद्गा रहता है, मुद्गा मतलब गोश्त का लोथड़ा, तब तक उसमें रूह नहीं फूकी होती है। तो जब तक उसमें रूह नहीं फूकी गई है, तब तक उसके पास अगर छोटे आजार हैं, छोटी मजबूरियां हैं, उनकी बुनियाद पर भी हमल को साबित कर सकती है। छोटी मजबूरियां, जैसे मैंने अर्ज किया कि छोटा बच्चा है, उसको दूध कैसे पिलाएगी, परेशानी होगी, या डॉक्टरों ने कहा कि ये जो हमल कंटिन्यू आप कर रही हैं, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या इस तरह की चीजें, आप बड़ी परेशानी में पड़ सकती हैं, तो वो रूह फूके जाने से पहले वो हमल को जाये कर सकती है। लेकिन जब उसके अंदर रूह फूक दी गई, उसके बाद हमल जाये करने के लिए जरूरी है कि मोतमद डॉक्टरों की टीम कहे कि अगर आपने हमल नहीं जाये किया तो आप हलाक हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। नहीं, इस हमल के को लेकर के आप नहीं बच सकती हैं, आप जो है हलाकत में पड़ जाएंगी। तो ऐसी सूरत में उस बच्चे को जाये किया जा सकता है जिसमें रूह पड़ चुकी है। वो इसलिए जाये किया जा सकता है क्योंकि औरत की जो जिंदगी है वो यकीनी है, बच्चे की जिंदगी उससे कम यकीनी है। तो जो यकीनी है पहले उसको बचाएंगे, लेकिन जरूरी है कि मोतमद डॉक्टर हों और वो इस बात की गवाही दें कि अगर इस हमल को जाये नहीं किया गया तो आप मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दवाइयों का मसला आएगा। तो जो दवाइयों का हुक्म है इसी पर डिपेंड करेगा, वो दवाइयां किसको दे रही है। मान लीजिए कोई मोतमद डॉक्टर ने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसको उस पर्ची डॉक्टर की लेके गई, उसको मालूम है कि ये डॉक्टर बहुत मोतमद है और अगर लिखा है तो ऐसे ही नहीं लिखा होगा, हकीकत में उसको जरूरत होगी, तो दवाई दे सकते हैं उसको। उमूमन जबकि ये जो चीजें मैंने जिक्र की हैं, इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हम फर्ज कर सकते हैं, उमूमन ऐसा नहीं होता है। लोग जब चाहते हैं, औरतें जब चाहती हैं हमल को साकित कर देती हैं, ये करना जायज नहीं है। अगर किसी ठोस और शरई उज्र के बगैर कोई हमल को साकित कर रहा है, खुसूसन
उसके अंदर जान पड़ जाने के बाद, जो कि 4 महीने के बाद होता है, तो गोया कि वो बच्चे का कत्ल कर रहा है। बच्चे के कत्ल में वो डॉक्टर भी शरीक है, वो औरत भी शरीक है, जो लोग भी उसका साथ दे रहे हैं।